माड़ोताल में अनिराज नायडू की हत्या और ग्वारीघाट में हत्या के प्रयास के मामले में फरार इनामी आरोपी शेख आदिल 35 वर्ष को क्राइम ब्रांच ने भूलन बस्ती से गिरफ्तार किया है। आरोपी रिप्टा के पास नया मोहल्ला बड़ी ओमती का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे और निशानदेही पर 3 देशी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 4 कट्टे, 2 एयरगन, तलवार, बका, चाकू, 50 कारतूस, 68 खाली खोखे, 9 खाली मैगजीन और 23 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने छोटू उर्फ सुयश चौबे गैंग से जुड़े होने तथा उसके कहने पर अनिराज नायडू की हत्या और रतन यादव पर गोली चलाने वालों को हथियार उपलब्ध कराने की बात पुलिस को बताई। पुलिस ने हथियार बरामदी के मामले में शेख आदिल सहित शेखर चौबे, सुयश उर्फ छोटू चौबे और बाबू सिंधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शेख आदिल लंबे समय से फरार था। आरोपी छोटू चौबे को पूर्व में एनएसए के तहत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध किया जा चुका है। कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में क्राइम ब्रांच टीम ने की। कल दिनांक 17 अगस्त को क्राइम ब्रांच की टीम को एक विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 3 साल से फरार चल रहा हत्या और हत्या के प्रयासों का आरोपी शेख आदिल लॉर्डगंज थाने के अंतर्गत एक घर में छुपा हुआ है। तो इसमें कई टीम्स एक्टिवेट हुई और उस घर को घेर करके जब पकड़ा गया तो उसमें शेख आदिल जो कि नई ओमती का निवासी है, ये वहाँ पर मिला। इसने इसके पोजेशन से हम लोगों को एक पिस्टल और 4 जिंदा राउंड्स प्राप्त हुए। पूछताछ करने पर इसने ये बताया कि ये कुख्यात बदमाश सुयश उर्फ छोटू चौबे गैंग का मेंबर है। उसके कहने पर ये हत्या और हत्या का प्रयास कर चुका है। इसने पूछताछ में ये एक्सेप्ट किया कि छोटू चौबे के कहने पर इसने माड़ोताल थाने में अनिराज नायडू हत्याकांड को अंजाम दिया था और साथ ही इसी प्रकार से ग्वारीघाट में भी रतन यादव के ऊपर गोलियां चलाई थी। साथ ही इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये छोटू चौबे गैंग के अंदर हथियारों की खरीद फरोख्त का काम भी करता है और उसने ये बताया कि इसी मकान में उसके पास में कई सारे और हथियार भी छुपा के रखे हुए हैं। तलाशी लेने पर हमारे को टोटल 10 फायर आर्म्स मिले, जिसमें 3 पिस्टल्स, 4 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 2 एयरगन्स मिली हैं। साथ ही 3 धारदार हथियार भी मिले हैं, जिनमें तलवार, चाकू, बका ये सब शामिल हैं। साथ ही 54 जिंदा राउंड और 68 चले हुए खाली खोखे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसी व्यक्ति का हमें वहां पर पासपोर्ट भी मिला था। इसने ये भी बताया कि इसी घर में छोटू चौबे और उसके गैंग के मेंबर्स जब भी फरारी काटते हैं तो जो मोबाइल्स को वो यूज़ करते हैं वो भी वहीं छुपा के रखे हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इस अकेले के कब्जे से हम लोगों को 23 मोबाइल्स मिले, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। इसी के तहत इस को हम लोगों ने अरेस्ट करके आज पूछताछ की है और आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या रिमांड भी ली जाएगी? जी, रिमांड ली जाएगी। क्या लग रहा है सर, जिस मकान में ये रुके थे उस मकान मालिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? छोटी तौर पर बंद है लेकिन उसके पिता का भी नाम आया जैसे शेखर चौबे, तो क्या लग रहा है? ये जो मकान है इसमें आस पड़ोसियों से पूछने पर भी इन लोगों का इतना खौफ देखा गया कि किसी ने इस मकान के मालिक का नाम बताने से मना कर दिया। पर यह पता चला है कि ये मकान वर्तमान में कब्जा छोटू चौबे के पिता का उनका कब्जा है। तो बिल्कुल इसमें उन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार छोटू चौबे गैंग के गुर्गे लगातार पकड़े जा रहे हैं, क्या लगता है आप इनको पकड़ने पर और खुलासे नहीं? इसमें और खुलासे होंगे और साथ में इस पूरी गैंग ने मतलब पूरे शहर में काफ़ी आतंक मचा रखा था। इनमें से कई लोगों पर अब एनएसए किया जा चुका है और इनके विरुद्ध अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गैंग्स को जबलपुर में पनपने नहीं दिया जाएगा। क्या इनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई नहीं की जाएगी? जो भी ज़रूरत रहेगी, अगर जिला बदर का आवश्यकता लगती है, अगर एनएसए की ज़रूरत लगती है, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे।
इसी जानकारी के लिए हम लोग इनकी पीआर ले रहे हैं। तो इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, कहाँ से ये लोग लाते हैं और किन लोगों को ये लोग बेचते हैं, इनकी पूरी जो चेन है उसके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो उन सभी चीज़ों का खुलासा हम लोग ड्यू टाइम में करेंगे। सर क्या नहीं लगता कि इतने हथियार अगर ये छुपा के रखे थे तो इनकी गैंग के सदस्य अगर वहाँ रुकते थे तो इसी का उपयोग करते रहे होंगे, क्या है पुलिस पूछताछ की? ये बात बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें इन लोगों को और अन्य लोगों को भी पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी, जिसमें आगे और खुलासे होंगे।